प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतविजयस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरां चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुवेकम् इनके पद वंदन किए नासतवेद अनेक। श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री व्यासी महाराज की, श्री सुखदेव भगवान की, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री केसर महादेव की, नौ देवियों की, राधा कृष्ण भगवान की, श्री नारायण भगवान की, सिया रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, शनिदेव महाराज की, आवाहित समस्त देवी देवताओं की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर परमेश्वर परम पिता परमेश्वर की परम वाङ्मयी श्रीमद्भागवत कथा के पंचम दिवस में आज सभी का स्वागत है और बड़ा अच्छा मौसम भी हो रहा है, पानी भी अच्छा गिर रहा है। आइए हम लोग मन और वाणी को शुद्ध करने हेतु संकीर्तन में प्रवेश करते हैं। सब लोग मिलकर के संकीर्तन करेंगे। Hare
श्री सच्चिदानंद भगवान की। राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे। चलो बोले बाल कृष्ण लाल की, नंद के लाला की। ये दो बत्ती कहाँ रखी है? नीचे रखी है। नंदस्वात्मजोत्पन्ने जातालादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरेऽलङ्कृतः। नंद जी ने जब सुना कि हमारे यहाँ लाला का जन्म भयो, तो लादो प्रसन्न, लाद माने आनंद, तभी तो नंद घर आनंद भयो। लाद माने आनंद, खुशी नहीं, आनंद। और फिर कैसे हो गए? महामना, महामना उदार चित्ताना, उदार हो गए। पुत्र के जन्म को सुन करके ही उदार हो गए। फिर क्या किया? आहूय विप्रान, ब्राह्मणों को बुलाया। कैसे? वेद ज्ञान, इन्हें वेद का ज्ञान, स्वयं स्नाता, स्नान किया, शुचि अलंकृता, और बढ़िया बढ़िया अलंकार वस्त्र आदि पहने। फिर वाचित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्वे, और स्वस्ति वाचन कराया। फिर जात कर्म ही पूरी मेरी कराई, पर मन नहीं लगेगा। लाला के दर्शन के लिए मन मचल रहा है, इसलिए पंडित जी कहते हैं जल चढ़ाओ तो दूध चढ़ाए दे रहे हैं। अरे बाबा क्या कर रहे हो? अच्छा अच्छा पंडित जी क्षमा करो, ले दूध चढ़ा दे। अच्छा भगवान के ऊपर चावल चढ़ाओ तो शक्कर चढ़ाए दे रहे हैं। बाबा हो क्या गया है? बोले सही बताएं पंडित जी, लाला के दर्शन के लिए मन हमारा व्याकुल है, इसलिए इधर उधर हम कर रहे हैं। ऐसा करो पंडितों का ठीक करो, हम ही कर लेते हैं तुम्हारी तरफ से। हाँ हाँ ये ठीक है। और धेनुना नियुते प्रदादान विप्रेभ्या समलंकृते, 2 लाख गौं का दान किया, 2 लाख। और इलाद्रीन शब्द 7 किलो के ढेर बनाए, और उसमें सोना चांदी आदि से बढ़े और ब्राह्मणों को दान किया। कल बता रहे थे जात कर्म में नांदी श्राद्ध होता है, यहाँ पर भी पितृ देवार्चनम तथा पितरों का और देवताओं का अर्चन किया। अभी सूतक नहीं लगा है, अभी सूतक नहीं लगा है। फिर जब नाग छेदन हो जाएगा उस दिन से लेकर के 10 दिन
ब्राह्मणों के यहाँ 12 दिन, क्षत्रियों के यहाँ 16 दिन, वैश्यों के यहाँ ये सूतक होता है। कौन सा? जन्म सूतक है। और सभी के यहाँ मृत्यु सूतक 10 दिन ही रहता है। तो काले स्नान शौचाभ्याम संस्कारैस्तपसेदया शुद्ध्यन्ति दाने संतुष्टा द्रव्यायात्मा वेदया। अरे खूब दान दिया, वहीं पर गायक लोग आ गए, वेद ध्वनि वाले अलग आए, सूत लोग आए, पागल जन आ गए, जो समय के अनुसार गीत गाते हैं। समय के अनुसार भय वाला अलग, ब्याहे वाला अलग है ना। अभी कुछ गांवों में अभी परंपरा है, बाकी सब मिटती जा रही है। जो गायक लोग आए, खूब बढ़िया बढ़िया गीत गाए, घर सजा दिए गए, बंधनवार आदि बनवाए गए और गैयों को खूब स्नान कराया गया और उनको भी अलंकृत किया गया। सभी ग्वाल बाल आए और आकर के बाबा को बार बार बधाई दे रहे हैं, बाबा बधाई हो। और बाबा भी उदार चित्त से दान करते हैं और जब दान करते हैं तो दान लेने वाले जहां भी बट रहा हो तो देखो भीड़ लग जाएगी। तो दान जब दे रहे हैं, एक जगह से चांदी के बर्तन निकलते जा रहे हैं, सब लिए जा रहे हैं। एक ने कहा क्या लाए? चांदी के बर्तन। अरे देख, मैं सोने के बर्तन लाया है। सोने के बर्तन कौन से नंबर गेट में मिलते हैं? बोले 5 नंबर पर। उसने वहीं पर चांदी के बर्तन छोड़े और 5 नंबर गेट पर पहुंच गए। सोने के बर्तन लेके आए, रास्ते में देखा, भैया तुम क्या लाए? बोले हम तो हीरे जवाहरात के बढ़िया हार कुंडल को लेकर आए, कंठा। बोले ये कहाँ मिलते हैं? बोले 3 नंबर मिल रहे थे। सारे बर्तन छोड़े सोने वाले, अब 3 नंबर गेट पर पहुंच गए। मानो चारों तरफ लक्ष्मी ही बिखर गई हो। क्यों ना बिखर जाए? क्योंकि लक्ष्मी पति आए। सच्चिदानंद भगवान की। कृष्ण जन्म भगवान, कृष्ण जन्म भगवान, बधावा लेके आई। कृष्ण जन्म भगवान, बधावा लेके आई। कृष्ण जन्म भगवान, बधावा लेके आई। भगवान बधावा लेके आई।
बधाई गीत हो रहे थे। अच्छा, कुछ आनंद भी ले रहे थे कि बधाई थोड़ी देर न दिया जाए, तो गायक लोग तुरंत का तुरंत गीत गाएंगे। अरे काहे काहे वो लाला की बधैया, 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 काहे वो लाला की बधैया। बढ़िया गाएंगे और खूब बधाई मिलेगी। बहुत दिन से आस लगाए, बहुत दिन से आस लगाए, बहुत दिन से आस लगाए, बहुत दिन से आस लगाए। मोहरा मोहरा सजे हुए हैं, लेकिन देख रहे हैं कि रोहिणी नहीं दिख रही है। और तुरंत ही रोहिणी जी को बुलाया गया। रोहिणी आना नहीं चाहते थे क्योंकि पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है। नियम है जब पति बाहर होवे तो उत्सव में नहीं जाना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती लाई गई है। और रोहिणी च महाभागा नंद गोपानंदिता व्यचरद दिव्यवासास्त्रकंठाभरण भूषिता। और आई सुंदर सुंदर वस्त्र कंठा आदि पहन करके, हार आदि पहन करके आई और खूब सुंदर जन्मोत्सव हुआ।
18 श्लोकों में मानो 18,000 श्लोकों का सार दे दिया है, आनंद भर दिया है। तो 19वें श्लोक में चलते हैं, गोपाल गोकुल रक्षाया निरूप मथुरां गतः नन्दाकंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुरुद्रवः। और नंद बाबा ने सोचा हमारे लाला हुआ है, कंस को बताया हमें और साथ में कर भी दे हमें टैक्स। यह सोच करके नंद बाबा मथुरा गए। और जब मथुरा गए कंस को टैक्स दे दिया और इस बार दूना टैक्स दिया। तो कंस ने पूछ दिया, बाबा ये दूना क्यों? बोले आपकी कृपा से हमारे यहाँ लाला हुआ है। बोले तो बाबा तुम्हारा लाला जुग जुग दिए। अब देखो दुश्मन भी कह रहा है तुम्हारा लाला जुग जुग दिए और खूब गौपों की सेवा करे, खूब गैया पाले, गोपाल बने। अब नंद बाबा को कुछ मालूम तो है नहीं, टैक्स लेकर के वापस आ रहे थे, यानी निकले ही थे तो वसुदेव जी घूमते हुए दिख गए। तो वसुदेव जी से नंद बाबा मिले और जब मिले अपने पुत्र का हाल नहीं बताया। बोले देखते या दुष्ट कंस ने तुम्हारे 6 पुत्रों को मार डाला। अरे देखो 7वीं तो पुत्री हुई थी और पुत्री को भी मारना चाहा वो आकाश मंडल में चली गई। तुम्हारा दुख हम कैसे पूछे, हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है, पहाड़ ही टूट गया है आपके ऊपर। अरे बोले छोड़ो, आपका लाला ठीक है? बोले हाँ हमारा लाला ठीक है, क्योंकि मित्र है ना और नियम भी है। जे न मित्र दुख हो ये दुखारी, 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 नहीं विलोकत भागत भारी, नहीं विलोकत भागत भारी, नहीं दुख हो ये दुखारी, दुख हो ये दुखारी। जो मित्र के दुख को देख करके दुखी न हो, उनको उनका दर्शन करना भी पाप के बराबर होता है। और सच्चे मित्र कैसे होते हैं? निज दुख निज दुख रज सम, निज दुख रज सम कर जाना, निज दुख रज सम कर जाना, मीत रहे दुख रज में समाना, मीत रहे दुख रज में समाना, निज दुख रज सम कर जाना। अपना दुख कण के बराबर है और मित्र का दुख जो कण के बराबर है मेरु सुमेरु पर्वत के समान जानेगा। ऐसे ही आपस में वार्ता हुई
तब तक देवकी मैया आई और कहा ये कपड़े ले जाओ, आपके लाला के लिए उपहार है। और मेरा ही तो लाला है, आपका लाला है सो मेरा लाला। हाँ बोले वो तो सबका है। तो ऐसे ही चिंतन है, आपस में वार्ता हो रही है। तब तक वसुदेव जी कहते हैं हमारी कुछ गणित कह रही है कि आपके यहाँ कुछ उपद्रव होने वाला। अरे नंद बाबा ने कहा तुरंत चलते हैं। अच्छा, और भगवान श्रीमन नारायण नारायण कहते हुए चल रहे हैं, नाम लेते हुए कि कोई उपद्रव ना होवे हमारे यहाँ। और इस प्रकार रास्ते पर माला सरकाते हुए जा रहे हैं। उधर कंस ने पूतना को बुलाया, जाओ आज से लेकर के 7 दिन के अंदर पैदा हुए जो भी संतानें हैं ब्रज में सबको मार डाला। अब देखो कैसे है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुर सचार दिग्नते पुरग्राम प्रजादिषु। कंस की प्रेषित ने भेजी हुई पूतना कैसी है? घोड़ा, बड़ी दुष्ट है। बाल घातनी नाम है, इसका नाम है पूतना। जिसके पूतना या पवित्रानि भूतानि नयते, जो पवित्र नए नए बच्चे उनको ले आती है और मार डालती है। कैसे जा रही है? साके चरे गोपेत भूतना नंद गोकुलम यो सिद्धात्मानं प्रविशत कामचारिणी। आकाश मार्ग से आई तो कैसे बहुत सुंदर है। पहले काम केश बंध मल्लिका, पहले केश बांधा और उन्हें सफेद सफेद मल्लिका के फूल लगाए और सुंदर सुंदर वस्त्र और कानों में कुंडल पहने। जैसे जैसे हृदय है उनकी चमक दूर से समझ में आ जाती है। ऐसे वल्लुस्मिता विसर्ग वीक्षते मनोहरन्ते वनितां प्रजौकशाम्। ऐसे ही देखिए कष्ट का विषय ये है कि हम जल में हो तो कहें कि हम प्यासे हैं। जल में खड़े हो, गंगा के नदी में आपने क्या बताया प्यास लगी है, ये दुर्भाग्य है। सत्संग में बैठे हो मोबाइल चलाना और ठीक नहीं, ये दुर्भाग्य की निशानी है। वे सच्चिदानंद भगवान की चली है। अभी तक तो नंदघर आनंद, लेकिन जैसे ये उतरी है तो मनोहरण, सबका मन हरण कर लिया। यही माया है। एक तरफ तो आनंद हो रहा है, दूसरी तरफ देखो देखो ये कितनी सुंदर लग रही है। भगवान ने कहा अच्छा मौसी भी आ रही है। अब जैसे ही गोकुल में पहुंची तो
देखा कि सब लोग एक जगह इकट्ठे हैं। बोले ये अच्छा है, पहले पहले नंद बाबा के यहाँ ही पहुंचे। अरे पहुंची, यशोदा जी से मिली। बोले तुमको बधाई हो, और बहुत दिनों बाद तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। कहाँ से आए? बोले तुम्हारे मायके से आए। अब मायके का कुत्ता भी बड़ा प्यारा होता। मायके का नाम सुना। बोले तो देवी सही बतावे बहन, तो ये लाला तेरा है और वो है, जाओ वहां पर दर्शन करके आओ। और दर्शन करने हेतु पहुंची, और जैसे पहुंची उठाया और हाथ में लिया, जैसे अपना स्तन भगवान के मुख में देना चाहा तो भगवान ने तुरंत ही आंख बंद कर लिया। जब आंख बंद कर लिया, माधव सोच रहे हैं आए हैं माधव श्री खान, बताओ आज छठा दिन है, छठी चल रही है और विष ही पीना मिलेगा। अब बताओ, मानो बाबा का ध्यान करें, विष पीने में आप दक्ष हैं। हे भोले बाबा, विष आप पियो और हम दूध पी लेंगे। मानो सोच रहे हो कि कौन सा कर्म करके आई है जिसे दूध पिलाने का अवसर मिल गया है। ऐसा चिंतन है। फिर सोच रहे है कौन? अच्छा, ये है रत्नमाला, राजा बलि की पुत्री। जिस समय वामन भगवान गए थे ना, सोचे हमारे भी ऐसा हो तो दूध पिलाएं। लेकिन इस समय बलि को पास में बांध लिया, का ऐसा बालक हो तो उसको जहर पिला देना चाहिए। भगवान ने कहा इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में ये अवसर मिलेगा, उस जन्म में। और इस प्रकार सोचते हैं यदि हम इसको देख लेंगे तो हम हैं मायापति और ये है मायावती। तो हमारे देखने मात्र से इसकी माया छिन्न भिन्न हो जाएगी। है कितनी? 18 किलोमीटर की है। मैया देख करके डर जाए, अब हमारे ग्वाल बाल को मूर्छित हो जाएगा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। भगवान सोचते हैं ऐसी पापड़ी का मुंह ही न देखा जाए। कितने बच्चों को मार डाला है। एक संत कहते हैं भगवान की माया बड़ी प्रबल है। और भगवान ने भी सोचा अगर हम देख लिए सन्मुख होई जीव जब ही जन्म कोटि अघनासई तब नहीं, इसके पाप नष्ट हो जाएंगे, हमारी लीला में विक्षेप हो जाएगा। इसलिए भगवान ने या सोचते हैं कि बाबा निमंत्रण है, आओ जाकर ऐसे नेत्र बंद किया और भगवान को दूध पिलाने का उसे अवसर मिल गया। तो भगवान ने गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीडयत ततः प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। जोर से पकड़ा और रोष सहित मानो प्राण ही पी
जैसे प्राण पीने लगे भगवान, तो वैसे भयंकर दर्द उत्पन्न हुआ पूतना के। तो पूतना कहती है ना भूत ना भूत, अरे ना चालविदे प्रभासणे निष्पेदमाना किल जीवन। अरे छोड़ दे छोड़ दे, अरे भूत छोड़, अरे भूत छोड़ कहते हुए निकली। भगवान ने कहा देखो पहले तो हम पकड़ते नहीं, और जिसको पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं। ऐसे ही दूर जाकर के भयंकर रूप में, यानी माया उसकी समाप्त हो गई, भयंकर रूप में परिवर्तित हुई और धड़ाम से गिरा। ऐसे पड़ी हुई है, जब ऐसे पड़ी हुई है भगवान पूतना के वक्षस्थल में लेटे हुए हैं। अब तो गोकुल में हाय हाय हो गया, अरे क्या हो गया, कौन सी राक्षसी आई हमारे लाला को लेकर के गई। सीढ़ी लगा करके, इतनी ऊंची सीढ़ी लगा करके बालक को उतार करके लाई। कौन लाई? पूर्णमासी मैया लेगा, ब्राह्मणी है। और का देव यशोदा अभी कुछ सुना ही नहीं, पहले इनको स्नान कराया जाएगा। और स्नान कराया काय से, गंगा जल से नहीं, गोमूत्र और गोबर से। अच्छा हम बताओ आयुर्वेद का सिद्धांत है, गोमूत्र और गोबर से स्नान कर लेना, पसीने में बदबू नहीं आती, थोड़े दिन तो लगेगा, फिर बदबू नहीं होगी और त्वचा के कोई रोग नहीं होंगे। कितना सरल है, हम लोग इससे दूर हो गए। ऐसे ही बाल रक्षा स्त्रोत से उनकी रक्षा करते हैं। इंद्रियाण रसिकेशा प्राणान नारायणो तो। इंद्रियां ऋषिकेश भगवान रक्षा करें और प्राणों की रक्षा नारायण करें। ऐसे ऐसे भगवान ने कहा हमारी रक्षा हमारे ही नाम से हो रही है। और ब्राह्मणों को बुलाया गया, सृष्टिवाचन हो गए, खूब दान दिया। अब तो एक दिन वही रोहिणी नक्षत्र आ गया, 27वें दिन। 27वें दिन एक गोपी ने देखा कि भगवान ने करवट बदली। अब जैसे करवट बदली तो गोपी ने कहा भैया बधाई हो बधाई हो। बोले काहे की बधाई? बोले आज लाला ने करवट बदली। बोले फिर बुलाओ नाई और लगाओ दुहाई। सब लोग एकत्रित हुई और सुंदर बधाइयां होने लगी। और सुंदर भगवान को झूला रहे हैं। और देखो सुंदर मौसम भी है। आइए हम सब लोग एक झूला गीत भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की। छाए रही अजब बहार हो, झूले बांके बिहारी। छाए अजब बहार हो, छाए रही अजब बहार हो, झूले बांके बिहारी। छाए रही अजब बहार हो, बिहारी
बंदनवार बगी हरियाली, बंदनवार बगी हरियाली, मंदिर में है धूप निराली, मंदिर में है धूप निराली, वे रही जय जयकार झूला झुला रही है। तब तक कहा देखो अब लाला सो गए हैं, झूला बंद करो, तब तक हम लोग आपस में गा ले रहे हैं। बोले लाला जग जाएगा, ऐसा करते हैं कि इनको दूर कहीं पर लिटा दें। तो झूला उठाया और एक छकड़े के नीचे, पुराना छकड़ा था, उसमें माठ और मटोरियां रखी थी, यानी मटके उनकी बात सिरा दे और उसी के नीचे पलरा रख दिया। भगवान ने कहा देखो गीत हमारे हो रहे हैं और हमें ही को बाहर कर दिया। तब तक भगवान ने अपना पैर ऊपर बढ़ाया और उस छकड़े के थोड़ा सा स्पर्श करने से, स्पर्श होने से ही वो छकड़ा दूर गया आकाश मंडल में और धड़ाम से गिरा। गिरने मटकियां थी सब धड़ धड़ करके फूल गए। ये देख करके सब माताएं दौड़ी, और जब दौड़ी ना तो सबने कहा हो गए हो, क्या हो गया है? लाला बच गए। आज लाला बच गए, बोले क्या करें? बोले पंडितों को बुलाओ, सुंदर पूजन कराओ, और पूजन कराया। फिर एक वाले ने कहा भैया भैया मैं बताऊं? बोले क्या? बोले तेरे लाला ने पैर जैसे ऊपर उठाया, पैर के स्पर्श करते गाड़ी ऊपर उड़ गई। 27 दिन का बालक है, मेरे लाला ने पैर उठाया, गाड़ी ऊपर चली गई। बोले माई जो मैंने देखा है वही बता रहा। बोले ठीक है चल किनारे निकल। और एक दिन की बात है, कंस ने एक तृणावर्त नामक राक्षस भेजा कि जाओ उसको उड़ा करके ले आओ। जब भी चलता था तो गोल गोल करके हवा के रूप में चलता। और भगवान ने देखा कि मामा ने लगता है हवाई जहाज हमारे लिए भेज रहे हैं, तो तुरंत ही मैया का दूध पीने लगे। एक दारो हमारूढ़ लालयतीं सुतं सते गरिमाणं शिशोरूढुं न सेहे गिरिकूटवत्। तो मैया दूध पिलाई जा रहे हैं और भगवान का बार बार मुख देख रहे हैं। और भगवान ने जाना कि अब मामा जी आ रहे हैं, तृणावर्त मामा आ रहे हैं, इसलिए अपना शरीर का वजन बढ़ाया। तब मैया कहती ये मेरा लाला इतना वजन कैसे होता है? तो भूमौ निधाय तन गोपी, यशोदा मैया ने
कृष्ण भगवान को भूमि में रख दिया और काम में लगे। जब काम में लगे तृणावर्त आया और कन्हैया को उठा करके चलने लगा। सारी गोकुल की गलियां दिखाई, ये छिपी गली, ये मिली गली और ये कुंज गली साफ दिखाया। अब जैसे मथुरा की ओर लेकर के जाने लगा तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। बहुत वजन हो गया। तृणावर्त सोच रहा, लगता है कि कोई नंद बाबा के आंगन का काला काला पत्थर तो नहीं उठा लाया है। बोले देखो, लोग हमारे भक्त पत्थर में हमारा दर्शन करते हैं, ये इतना पापी है कि हमें पत्थर ही नजर आ रहा है। भगवान ने इतना तेज वजन बढ़ाया, उसका असर पत्थर में टकराया और उसके प्राण निकल गए। भैया दौड़ती दौड़ती नंद बाबा के संग में गए, सब बाल बाल गए और कन्हैया को लेकर के आई। और इधर धीरे धीरे करके बढ़ने लगे। राम ने बलराम, बलराम और कृष्ण 1 साल के हो गए। और एक दिन भैया दूध पिलाए ही जा रहे हैं। आज जब दूध पिलाए जाते हैं तो भगवान ने जमुआई ली। अब जैसे जमुआई ली तो मुंह खुला, और जब मुंह खुला तो मुख में ही सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, बुध आदि सब दिखाई देने लगे। भैया ने सोचा, मेरे लाला के मोहड़े में ये क्या है? मानो भगवान बता रहे हो, भैया तेरा जो दूध मैं पी रहा हूं ना, मैं ही नहीं पी रहा हूं, पूरा जगत पी रहा हूं। मैया ने सोचा, मेरी आंखें लगता है बुढ़ा गई है, आंखों का ही भेद है। आंख बंद कर लिया और भगवान ने मुंह बंद कर लिया। माया हटाई तो वैसे ही मैया की बुद्धि हो गई और भगवान ने सोचा कि चलो हमारा नामकरण संस्कार हो जाए। तो वसुदेव जी के जो पुरोहित है उनका नाम है सांडिल्य ऋषि, और नंद बाबा के जो पुरोहित है उनका सांडिल्य ऋषि है, और वसुदेव जी के जो पुरोहित है उनका नाम गर्गाचार्य है। तो गर्गाचार्य जी पहुंचे। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहतपाः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव ने धीरे से पूछा, गुरुदेव हमारे लाला का नामकरण कराया हो? पूछ रहे थे। अरे बिल्कुल। धीरे से गर्गाचार्य जी गोकुल पहुंचे, नंद बाबा से कहा, कैसे हो नंद बाबा? बोले ठीक हूँ गुरुदेव। तुम्हारे यहाँ लाला हुआ है? बोले हाँ लाला हुआ है। थोड़ा सा उसका भविष्य तो बताओ। अच्छा अच्छा, तो भविष्य हम बता देते हैं। और भविष्य का नाम है तुम्हारे लाला का? बोले लाला का तो नाम अभी रखे नहीं गया। बोले 1 साल का हो गया, नाम ही नहीं रखा गया, चलो नाम रख देते हैं। तो सबको बुला ले? बोले नहीं, अकेले में करेंगे। बोले क्यों? बोले हम तुम्हारे पंडित जी नहीं हैं, हम तो वसुदेव के आचार्य हैं, पुरोहित हैं।
और यदि हमने नामकरण संस्कार करा दिया तो कंस को खबर पहुंचेगी, तो कंस सोचेगा कि वसुदेव का लाला है तो मार डालेगा। अरे बोले हम किसी से नहीं बताएंगे, चलो गौशाला में, और गौशाला में जाकर के बढ़िया विधिवत पूजन कराया, और पूजन कराने के बाद फिर आदेश दिया कि अपने अपने पुत्रों को लेकर के आने। रोहिणी जानती है कि हमारे गुरुदेव बहुत ज्ञानी है, तो रोहिणी ने कहा यशोदा ये जो गुरुदेव है बहुत ज्ञानी है, बोले परीक्षण कर लिया जाए, ज्ञानी है कि खड़िया पंडित है। तो अपने अपने पुत्रों को बदल लिया। तो नंद रानी के गोदी में बलराम और रोहिणी के गोदी में कृष्ण, जैसे ऐसे करके दिया। और नंद रानी ने जब बलराम को दिया तो तुरंत ही गर्गाचार्य जी कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। बोले सबके हृदयों में रमण करने वाला है, इसलिए इनका नाम राम है। इनमें बहुत बल होगा, इसलिए इनको बलराम कहेंगे। और ये देवकी के गर्भ से संकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किए गए थे, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की। अब जैसे ही ऐसे वचन सुने, हाँ जब ऐसे वचन सुने ध्यान दीजिए, देखो कितने जानकार हैं हमारे गुरुदेव। बोले हाँ बिल्कुल मालूम। बोले गुरुदेव फिर इस पुत्र का भी नाम रखो। अब जैसे भगवान कृष्ण का दर्शन पाया तो ध्यान में मग्न हो गए। 10 मिनट हो गए, न बाबा बोले, न चाले, न मटके, न सटके। मैया ने सोचा लगता बाबा गए, जिंदा भी है कि मर गए। ऐसे हिलाया, बाबा हमारे पुत्र का क्या नाम है? बोले वही मैया मैं सोच रहा था। बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्ते। तुम्हारे इस पुत्र के बहुत से नाम होंगे, जहां जहां जो काम करी आवेंगे, माखन चुराया आवेंगे तो माखन चोर नाम हो जाएगा। ऐसे ही खूब नाम होंगे। इनके नाम अनेक अनूठा, Thank you.